वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं। आज हम ये जानेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको भुला चुके हैं या नहीं। तो ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत न्यू है इस चैनल के ऊपर, ताकि आप लोगों को पता लगे कि जिनके लिए आप रात दिन इतने वीडियोस देखते हो, रीडिंग्स को सुनते हो, हमेशा उनका ख्याल आपके दिल और दिमाग में छाया रहता है। क्या वो पर्सन एक्चुअल में आपको याद भी करते हैं या आपको भुला चुके हैं। तो ये रीडिंग के अंदर हम उनकी ट्रू फीलिंग्स को जानने वाले हैं, और इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है ताकि आप लोगों को ऑप्शन ना चुनना पड़े। आप सीधा सीधा इस रीडिंग को एंजॉय करो, गाइडेंस के तौर पे इस रीडिंग को सुने, और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव थॉट के साथ वीडियो को ना देखें, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो सभी के लिए है, टाइमलेस है, और मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है पहले से ही शफल करके। तो आज हम जानेंगे कि क्या वो आपको भुला चुके हैं या आज भी आपको याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो साइलेंट का ही आया है। आप में से कोई एक पर्सन साइलेंट हो गया इस रिश्ते में, चुप्पी साध रखी है, या आपने या पार्टनर ने, या ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान कि किसी एक पर्सन ने इस रिलेशन में अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को या अपनी फीलिंग्स को बहुत ही हद तक सीमित कर लिया है। अब आपको ऐसा लगता है कि आप उतना ही टाइम या एनर्जी या प्यार इस रिश्ते में इन्वेस्ट करोगे, देना चाहोगे, जितना सामने वाला आपके लिए अपने प्यार को शो करे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पहला कार्ड साइलेंट एनर्जी को दिखा रहा है। अब आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको अचानक इस रिलेशन में बिना कोई वजह बताए आपसे किनारा कर लिया, और आप आज भी किसी उम्मीद में रोज़ सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक करते हो। सबसे पहले आपके दिमाग में यही ख्याल आता है, कहीं उनका मैसेज तो नहीं आया, कहीं उनकी मिस्ड कॉल तो नहीं आई, क्या उन्होंने मुझे किसी तरह का ईमेल किया है या मेरे से कांटेक्ट करने की उनकी कोई कोशिश आपको नज़र आ जाए। क्योंकि ये चीज़ें आपको अंदर से सुकून देती है कि हाँ, चाहे हमें बात नहीं हो रही, हम लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों इस रिश्ते में आज भी एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम इस रिश्ते में एक कनेक्शन फील करते हैं। और ये कनेक्शन कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो आप सभी के साथ फील करते हो, ये किसी किसी के साथ आपको फीलिंग्स आती हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, बहुत बिछड़ते हैं, बहुत फ्रेंड्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में कुछ अनजाने लोग इतने ज़्यादा दिल के करीब हो जाते हैं कि हमें उनसे प्यार हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, फिर हम चाहते हुए भी उनको भुला नहीं पाते। और ऐसा ही कुछ आपका हाल मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को देखते देखते ही आप लाइक बटन दबा दो ताकि आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाए। जो लोग पहली बार आज वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका वेलकम है चैनल पर। इसी तरह धमाकेदार, मज़ेदार और रोज़ाना नए नए टॉपिक्स पे नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है जब आप बेल का बटन दबाते हो। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक रिमाइंडर दे दिया है। वापस रीडिंग की तरफ आते हैं गाइस। आपकी रीडिंग ना बहुत इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि जो कार्ड्स मैं आपके शफल कर रही थी उस समय आपके कार्ड्स ना ऐसे निकल रहे थे जैसे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कुछ बताना चाह रहे हैं, और कुछ कार्ड्स ऐसे थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ, मैं एक डेक यूज़ नहीं करती, कई बार मैं एस्ट्रोलॉजिकल डेक को भी टैरो में यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा से राइडर वेट टैरो डेक ही रहा है, जो ट्रेडिशनल डेक है, जो
बिगनर्स हैं, जो नोविस हैं, जो लर्नर हैं, जो अभी सीखना चाहते हैं टैरो रीडिंग को, उनके लिए राइडर वेट टैरो डेक सबसे बेस्ट डेक माना जाता है। शायद आपको ऑलरेडी पता हो, जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये बता दिया है, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसे सवाल आते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आते हैं और पर्सनल मैसेजेस भी मुझे मिलते हैं। तो वो मुझे पूछते हैं कि मैम आप कौन सा टैरो डेक यूज़ करते हो। दुनिया में हज़ारों टैरो डेक हैं, अलग अलग ऑथर्स हैं, अलग अलग राइटर्स हैं। तो मेरा पर्सनल फेवरेट वही है जो पहली दफ़ा दुनिया में, संसार में लॉन्च हुआ और आज तक वो कई सालों से या शताब्दियों से चला आ रहा है। तो ये तो टैरो डेक की इन्फॉर्मेशन रही। वापस आपकी रीडिंग की तरफ आते हैं। देखिए, आपका पर्सन आपको भुला चुका है या नहीं, मैं क्लियर जवाब दूंगी, घुमा फिरा के नहीं बात करूंगी। कार्ड्स देखकर लग रहा है ये पर्सन आपको आज की डेट में याद कर रहे हैं। शायद शुरुआत में जब इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट किया था, तब ये पर्सन इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको छोड़कर गए होंगे, या इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा आपके रिलेशन में कि जिसने आपकी पैरों तले ज़मीन खिसका दी। आपको उम्मीद नहीं थी कि ये पर्सन आपको एक दिन ऐसा छोड़कर जाएंगे कि दोबारा आने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन सामने वाला ड्रामे करेगा, नखरे दिखाएगा और भाव खाएगा। तो ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। थर्ड जेंडर सेक्स चैनल पर आते हैं, मोस्ट वेलकम आप लोगों का भी। ये रीडिंग सभी के लिए है, क्योंकि टैरो सिर्फ आपको एनर्जीज बताता है। टैरो को ये कोई मतलब नहीं है आप मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, मैरिड देख रहे हो, अनमैरिड देख रहे हो, डाइवोर्स देख रहे हो, सेपरेटेड देख रहे हो या फिर सिंगल देख रहे हो। तो आपके पर्सन की एनर्जी और इमोशंस या फीलिंग्स आज की डेट में बदल चुके हैं। शायद इनको आज की डेट में, यानी कि आज के टाइम में आपके प्यार की गहराई समझ आ रही है। आपके पर्सन के कुछ यहाँ पे बर्थ डेट निकले हैं, जन्म की तारीख। अगर आपसे रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड है, नहीं भी करे तो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और नॉट। तो सबसे पहला इनका जो जन्म का तारीख है या डेट है वो है नंबर 4, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 20, नंबर 23, 27, 26 और लास्ट है नंबर 31। ये कुछ इनके जन्म की तारीख निकल कर आई है। यहाँ पर आपके पार्टनर की राशियाँ भी निकल कर आई हैं। वैसे तो मैंने कलेक्टिव एनर्जीज़ को टैरो में देखा है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल साइंस यहाँ पर निकल कर आए हैं उन लोगों के पार्टनर के, जिनको अपने जीवन में आज के समय में सबसे ज़्यादा आपसे एक गहरा लगाव फील हो रहा है। इन दिनों में या हाल फिलहाल के समय में ये पर्सन, जिनकी मैं अभी राशियां बताऊंगी, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लान भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वापस कैसे आया जाए। तो ये राशियां क्या हैं? सन, मून, राइजिंग और वीनस में सबसे पहली राशि आई है पाइसीज, मीन राशि। वाटर एलिमेंट की बहुत इंट्यूटिव, इमोशनल, साइकिक और बहुत ड्रीमी राशि होती है पाइसीज, मीन राशि। दूसरी राशि यहाँ पे जो नज़र आई है वो है लिब्रा, तुला राशि। एयर एलिमेंट की बहुत सिग्निफिकेंट राशि है। ज़िंदगी में बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, उतार चढ़ाव को, हाइज एंड लोस को, खुशियों को, गम को, ये लोग अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। बट उस बैलेंस करने की एनर्जी में इस पर्सन को या इन राशि वाले इंसान को कई बार अपनी इंट्यूशन को समझने में दिक्कत आती है,
क्योंकि ये एयर एलिमेंट की जो राशि होती है जैसे एक हवा का झोंका है। कई बार हवा का झोंका आपने देखा है कि फ्लो की एनर्जी में रहता है, जहाँ उसको कोई लेकर जाए, किसी की बात सुन ली तो उसी की बातों में आकर उस इंसान का डिसीजन चेंज हो जाता है। तो बैलेंस इनको ज़रूर रखना चाहिए अपने जीवन में, एक अच्छा तालमेल बनाना चाहिए प्यार मोहब्बत रिश्तों में। दूसरी साइड अपना करियर है, व्यापार है, फाइनेंसेस है एंड सो ऑन। ठीक है। फिर यहाँ पे अगली राशि आई है वो है जेमिनी। ये बहुत ही यंग राशि मानी जाती है, मतलब इनकी एनर्जी जो होती है, जेमिनी भी अगेन एयर एलिमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, वायु तत्व की राशि है। तो वो फ्लो है, वो केयर फ्री एटीट्यूड है, वो चार्मिंग पर्सनालिटी है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो एक अंदाज़ है जो सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींचने में काफ़ी है। तो ये पर्सन जेमिनी राशि के भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अगली राशि निकल कर आई है वो है स्कॉर्पियो। ये बहुत ही मिस्टीरियस राशि मानी जाती है, वाटर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग राशि और बहुत फिक्स्ड एनर्जी को दिखाती है। ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया, लेकिन इमोशनल भी बहुत है। इनका इमोशनल साइड शायद ही कुछ लोगों को समझ आता है। बाहर से ये देखने में थोड़े रफ एंड टफ लगते हैं, लेकिन अंदर से एक नारियल की तरह होते हैं, पानी से भरे हुए। तो इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो भी हो सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है, ज़िंदगी में बड़े बड़े उतार चढ़ाव, बड़े बड़े बदलाव अचानक जो लाइफ में होता है वो स्कॉर्पियो राशि वालों के साथ बहुत होता है। ये इंट्यूटिव भी बहुत होते हैं, साइकिक भी होते हैं, लेकिन कई बार अपने इम्पल्सिव नेचर के कारण कुछ ऐसे जीवन के डिसीजन ले लेते हैं जिस पर इनको बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि इमोशनल हैं, जल्दी सामने वाले पर दया खा जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में पछतावा है आपके पार्टनर को। फिर यहाँ पे जो अगली राशि आई है वो है लियो, टॉरस, सैजिटेरियस। सिंह राशि, वृषभ राशि और धनु राशि। लास्ट यहाँ पे वर्गो की एनर्जी है, कन्या राशि की, जो अर्थ एलिमेंट की बहुत प्रैक्टिकल और एनालिटिकल राशि है। तो अभी मैं राशियों को डिटेल में कवर नहीं करूँगी, लेकिन जब मुझे रीडिंग में जो एनर्जी चैनल्ड होती है, जो मेरे को मैसेजेस स्पिरिट्स देते हैं, एंजल्स देते हैं, मैं उसी फ्लो के साथ, उसी पावर के साथ, उसी इंट्यूशन के साथ आप लोगों के टैरो कार्ड्स को देखती हूँ और आपको एनर्जीज पिक करके बताती हूँ। ठीक है। तो इन राशि वाले पार्टनर्स की ज़िंदगी में आपको भूलने वाला जो एक थॉट है वो चेंज हो गया है। हो सकता है ये पर्सन आपको भुलाने की बहुत कोशिश कर रहे हों, या इन्होंने की भी हो, किसी और के साथ रिलेशन में चले गए हों, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, किसी और के साथ डेटिंग भी की हो, किसी और के साथ फ्लर्ट भी किया हो, चाहे कोई ऑनलाइन मिला या कोई पुराना एक्स लवर इनकी लाइफ में वापस आ गया, या कोई इनको जॉब करते हुए मिला इनके वर्क प्लेस पे, या किसी ने इनको उस पर्सन से सम हाउ मिला दिया, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। तो आपको भुलाने के चक्कर में किसी और के पास तो ये गए, वहाँ पे स्टार्टिंग तो बड़ी धूमधाम बॉम्बास्टिक हुई। कोई भी रिश्ता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नयापन होता है, क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे आपके पर्सन को सामने वाले की आदतें, उनका नज़रिया, उनका प्यार करने का तरीका, उनकी भावनाएं, उनके इरादे, उनका इस रिश्ते से लगाव, उनका इस रिश्ते से जो उम्मीद है, उनका आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर, कमिटमेंट, शादी, ये सब जब धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ तो आपके पर्सन ने नोटिस किया कि मेरा वही पार्टनर राइट था जिसको मैं छोड़कर आया हूँ। और वो कौन है? वो आप हो। आज भी ये पर्सन आपको याद करते हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता ही नहीं कि ये आपको भुला चुके हैं। चाहे इनकी कहीं और शादी हो गई है, कहीं पे ये ऑलरेडी पहले से चाहे मैरिड थे, आपके प्यार ने ना इस पर्सन के दिल के उस तार को छुआ है,
जहाँ पर शायद आज तक कोई पहुँच नहीं पाया, क्योंकि बहुत लोग लाइफ में आते तो हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन आते ही आपके दिल में जगह बना ले। आपने उस जगह को छू लिया है। तो अगर आपके आज की डेट में रास्ते अलग हैं, आप में दूरियां आ गई हैं, आप में फिज़िकल या इमोशनल डिस्टेंस है, या किसी तरह का ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, मान लीजिए ये पर्सन आपसे किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे देश के हैं, आप ऑनलाइन मिले, आपकी बहुत अच्छी शुरुआती दोस्ती हुई, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलती गई, और फिर इतनी ज़्यादा दोस्ती आपकी गहरी हो गई कि आपने शादी तक के प्लान बना लिए थे। हो सकता है अपने घर वालों को भी बताया हो, लेकिन सामने वाले ने हाथ खड़े कर लिए और मैदान से चले गए। और कुछ लोगों में ऐसा हुआ कि आपका जिनसे लव रिलेशन था, मैं था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे आप दोनों में डिस्टेंस दिख रहा है। चाहे दिलों में दूरियां आ गई हैं, चाहे एक दूसरे के प्यार में वो कमी आ गई है। आप तो प्यार देना चाहते हो, आपके अंदर तो प्यार है, तभी आप आज रीडिंग सुन रहे हो। लेकिन उस पर्सन का क्या जो आपको छोड़ कर गया है, वो सिर्फ पछता रहा है। और आज भी ये पर्सन आपको चोरी चोरी स्पाई करते हैं, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या नया हो रहा है, कौन नया पर्सन आया है, कहीं आप अपनी लाइफ में शादी करके आगे बढ़ गए हो, क्या आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है। तो ये चीज़ों का इनके अंदर क्यों बार बार सवाल जागता है कि वो आपकी लाइफ के बारे में जाने। इसका सीधा आंसर यही है कि ये पर्सन आपसे आज भी एक साइकिक, इंट्यूटिव और एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। तो ये पर्सन आपको भुला नहीं चुके। इसमें कोई भी आज की रीडिंग में जो आंसर है वो ये है कि 70 to 80% लोगों का पार्टनर आपको याद करता है। लेकिन अब मजबूरी ऐसी है कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। समाज क्या सोचेगा, हस्बैंड वाइफ को पता लग गया तो क्या होगा, सोसाइटी में नाम ना खराब हो जाए, इमेज ना खराब हो जाए, कोई बात ऐसी बाहर ना आ जाए जिससे माता पिता को दुख पहुँचे, उनका दिल दुखे, या फैमिली में अगर बच्चे हैं तो बच्चे क्या सोचेंगे। ये सारी बातें इनकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा एक मेन वजह है, जिसकी वजह से ये खुलकर आपको एक्सेप्ट नहीं करते, दूर दूर से आपको एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपके प्यार के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपका जो एटीट्यूड है, आपका केयरिंग नेचर, आपका इमोशनल बॉन्ड, वो इनको याद आ रहा है। और ये शायद आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों याद आ रहा है, जब खुद ही छोड़ा तो खुद क्यों याद कर रहे हैं। ऐसा ही होता है गाइस, आप कभी भी नोटिस कर लो, जब इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको वो ख़रीदना चाहता है या पाना चाहता है। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मार्केट में कोई नया फ़ोन आया, आपने टीवी में ऐड देखा, आपने नेट पे उसको सर्च किया, कई सारे फ़ोन्स आपने देखे, लेकिन आपका किसी एक फ़ोन पर दिल आ गया कि आपने वो वाला फ़ोन उस मॉडल का, उस कंपनी का या उस ब्रांड का ख़रीदना है। तो आप हर जगह उसको सर्च करोगे और कुछ दिन आप उसको लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा एग्जाम्पल पसंद आएगा जो फ़ोन और टेक्नोलॉजी और नई नई चीज़ों के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बहुत ज़्यादा उनको एक क्यूरियोसिटी होती है कि मार्केट में कौन सा नया गैजेट आया है, कौन सा नया फ़ोन लॉन्च हुआ है। तो जो क्यूरियोसिटी, जो एक्साइटमेंट, जो हैप्पीनेस आप फील करते हो जब आप उसे ख़रीदने जाते हो, तो वो एक अलग ही लेवल की होती है। और जब वो फ़ोन आप ख़रीद कर घर ले आते हो तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, आप हो सकता है सोशल मीडिया पे भी डालते हो कि आपने ये फ़ोन लिया, ये, एंड फिर फ़ोटोज़ उससे खींचना, फ्रेंड्स में दिखाना। तो जब कुछ दिन या कुछ महीने बीत जाते हैं, जब वो फ़ोन पुराना हो जाता है, तो आपका दिल करता है अब तो ये आउटडेट हो गया, नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, उसको ख़रीदा जाए। तो इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। कुछ लोग तो एक ही फ़ोन को सालों साल चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 6 महीने, साल के बाद फ़ोन को चेंज कर लेते हैं, चाहे उनके फ़ोन में कोई भी ख़राबी ना हो, चाहे उनको नए फ़ोन की ज़रूरत भी ना हो,
बस खरीदना है क्योंकि शौक है, क्योंकि दिल आया है। तो आपके पर्सन के साथ भी यही था। जब आप उनकी लाइफ में थे, इनको लग रहा था ये इतना प्यार करती है मुझे, या प्यार देने वाला पर्सन है, करती है, करता है, लड़का है या लड़की है, ये मुझे छोड़कर क्यों जाएगा, जो मेरे पीछे इतना पागल है। और हो सकता है जब इन्होंने आपको छोड़ा हो तो आपने कई बार इनको सॉरी बोला हो, इनसे रिक्वेस्ट किया हो, लिटरली बैक किया हो कि प्लीज़ मेरी लाइफ से जाओ मत, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती, और ना ही मेरा किसी और के साथ ऐसा दोबारा बॉन्ड बन पाएगा जो हमारे बीच में हुआ, चाहे वो फिज़िकल रिलेशन थे, प्यार था, अटैचमेंट थी, एक दूसरे को सपोर्ट करना और इतने साल देना किसी रिलेशन में, चाहे आपका कोई नया रिलेशन ही क्यों ना हो, लेकिन जो आप टाइम देते हो, जो एक दूसरे के साथ मेमोरीज़ बनाते हो, यादें बनाते हो, वो पल, वो यादें, वो अटैचमेंट, वो केयर, वो आपको किसी दूसरे के साथ फील नहीं होगा। ऐसा आपके मन में एक डर भी होता है, और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि हमने फ्यूचर देखा नहीं है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा कोई प्यार करने वाला मिल सकता है या नहीं। तो वो हमारी इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है, फियर होते हैं, और कई बार हम को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी पहचान को, अपने सेल्फ लव को, अपनी इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। तो ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के कार्ड्स देखकर, स्पेशली मेरे व्यूअर्स के, मेरे दर्शकों के। आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, सैक्रिफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, पेशेंस रखा, वेट किया, बहुत कुछ सुना, परिवार वालों से भी सुना होगा क्योंकि कुछ लोगों के फैमिली भी इस रिलेशन में इन्वॉल्व नज़र आ रही है। शायद आपने घर में बता दिया था लेकिन सामने वाले ने अपने घर पे कुछ भी नहीं बताया था, ऐसा भी सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या ये पर्सन आपको भुला चुके हैं, हमारा ये सवाल है। बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको क्लियरली बताया, स्टार्टिंग में ये पर्सन सोच रहे थे कि आपको छोड़कर ये लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, चाहे ये किसी से मैरिड हो गए हैं, चाहे किसी से इनकी सगाई हो गई है, रिश्ता पक्का हो गया है, एंगेजमेंट हो गई है, या अगले कुछ महीनों में इनकी शादी कहीं पे हो जाए, लेकिन आपका नाम इनके दिल से कभी भी मिटेगा नहीं। तो आज की रीडिंग में आपको मैंने क्लियरली बता दिया। अगर आपको इसी टॉपिक पे बहुत डिटेल रीडिंग चाहिए, पिके कार्ड चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बहुत जल्द उस वीडियो को लेकर आऊँगी। लेकिन आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि अभी इस पर्सन के मन में आपसे दोबारा रिकन्सिलेशन को लेकर, दोबारा रीयूनियन में आने को लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, और ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डिटेल में लाना सही रहेगा क्योंकि मैंने ये शॉर्ट रीडिंग आप ही लोगों के कहने पे बनाई है, और मैं चाहती हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा लंबा ना लेकर जाया जाए क्योंकि आप लोग फिर नाराज़ हो जाते हो। तो रीडिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, शेयर करना किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसकी लाइफ में धोखा हुआ हो, शायद उसको इस रीडिंग की ज़रूरत हो, या कोई तो ऐसा दर्शक है जिसके मन में कई दिनों से परेशानी थी, मन में बेचैनी थी, रात दिन आप यही सोच रहे थे कि कैसे वो मुझे भुला सकता है। तो आज के लिए इतना ही। रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।